खोया खजाना, मोरल स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। हरे भरे जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, वहीं एक छोटा लड़का रमेश अपने पंखों वाले दोस्त नीलू तोते के साथ एक अद्भुत सफर की तैयारी कर रहा था। यह कोई आम सफर नहीं था, बल्कि एक गुप्त खजाने की खोज का सफर था। रमेश को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक पीला पड़ा कागज मिला था। उस कागज पर एक रहस्यमय नक्शा बना हुआ था। नक्शे में जंगल के बीच छिपी हुई एक गुफा का जिक्र था। कहा जाता था कि वहां राजा विक्रम का छुपा हुआ खजाना था। रमेश ने उत्सुकता से नक्शा अपने दादाजी को दिखाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये नक्शा सच भी हो सकता है और केवल कहानी भी। लेकिन याद रखना, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अनुभव और सीख होती है। लेकिन रमेश के भीतर साहस और रोमांच की आग जल चुकी थी। उसने नीलू से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नीलू ने पंख फड़फड़ाए और बोला, बिल्कुल। रोमांच के बिना जीवन अधूरा है। अगले दिन रमेश और नीलू नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल रहस्यमय होता गया। अचानक रास्ते में उन्हें एक झरना मिला। पानी इतना तेज था कि पार करना मुश्किल था। नीलू बोला, रमेश, देखो बाईं ओर पेड़ की जड़ें लटक रही हैं। अगर तुम उनका सहारा लो तो झरना पार कर सकते हो। रमेश ने साहस किया और पेड़ों की जड़ों को पकड़कर झरने को पार कर गया। झरना पार करने के बाद वे एक दलदल में पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही रमेश का पैर धंसने लगा। नीलू घबराया, रमेश, जल्दी कोई लंबी लकड़ी पकड़ो। रमेश ने पास पड़ी एक टहनी उठाई और सावधानी से आगे बढ़ते हुए दलदल को पार किया। आगे जाकर वे एक पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे। वहां चारों ओर बेलें और जंगली घास फैली हुई थी। नक्शे में लिखा था कि उन्हें मंदिर के पास से ही आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सामने से एक बड़ा शेर निकल आया। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे। नीलू बोला, डर मत रमेश, शेर को व्यस्त रखो। नीलू शेर के चारों ओर उड़ने लगा। रमेश ने झट से अपनी जेब से गुड़ की डली निकाली और शेर के सामने फेंकी। शेर ने गुड़ को चखा और शांत होकर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। अब वे उस गुफा के गेट तक पहुंच गए। अंदर घुप्पा अंधेरा था। रमेश ने टॉर्च निकाली और सावधानी से कदम रखा। अचानक दर्जनों चमगादड़ उड़कर बाहर निकल गए। रमेश और नीलू घबरा गए, लेकिन साहस बनाए रखा। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। नीलू ने गौर से देखा और बोला, ये राजा विक्रम की निशानी है। रमेश ने नक्शे की मदद से पत्थर को धकेला। तभी एक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के अंदर सोने की मूर्तियां, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और रत्नों से भरे संदूक रखे हुए थे। वहां की रोशनी में खजाना चमक रहा था। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन तभी नीलू बोला, रमेश, लोभ मत करना। खजाने का असली मतलब है इसे अच्छे काम में लगाना। रमेश ने सोने चांदी से केवल थोड़ी सी चीजें उठाई और बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया।
गांव लौटकर रमेश ने खजाने के सिक्के और गहने अपने दादाजी को दिखाए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली खजाना हिम्मत, बुद्धिमानी और दोस्ती होती है। यही खजाना पूरी उम्र साथ रहता है। नीलू खुशी से बोला, तो क्या अब हमारी अगली यात्रा कब है? रमेश हंसते हुए बोला, जल्द ही, क्योंकि रोमांच कभी खत्म नहीं होता। और इस तरह रमेश और नीलू की खोया खजाना की यात्रा खत्म हुई, लेकिन नए रोमांच की शुरुआत के सपनों के साथ। कहानी से सीख। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि साहस, समझदारी और सच्चे दोस्त ही जीवन का सबसे अनमोल खजाना है।